टू द सेक्शन सी हमारे पास है ये 24 मार्क्स का होगा। लेटर और एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस होती है। अब देखें, आपके पास जितना भी अच्छा कंटेंट हो, टिल द टाइम यू डू नॉट हैव द पैटर्न, द प्रॉपर पैटर्न, आप प्रॉपर पैटर्न से नहीं लिखेंगे, यू वॉन्ट गेट द मार्क्स। पहली चीज़ आपका पैटर्न पढ़ते एग्जामिनर, वो बाद में आता है बॉडी आपकी पढ़ने के लिए। तो जब आपका पैटर्न गलत है तो हाउ विल यू गेट फुल मार्क्स? पहला इंप्रेशन बैड आएगा, उस बैड इंप्रेशन की वजह से यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स। एंड हमारा पॉइंट ये है, आवर स्टूडेंट्स शुड गेट फुल मार्क्स। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज, हम जो फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल पैटर्न्स उन्होंने दिए हुए हैं, वी विल शेयर इट विद यू। एंड आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। You need to learn that pattern, and according to that pattern you'll write. In the next video, inshallah, अभी हम important topics पढ़ लेते हैं, and in the next video we will guide you about the pattern, how to write it. तो आ जाए आप है हमारे पास लेटर्स में आ जाते हैं about the access to school library in the evening. स्कूल लाइब्रेरी इवनिंग में भी आप लोगों को एक्सेस होना चाहिए, आप जा सकें इवनिंग के भी टाइम में। तो आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपको ये बताया हुआ है इनकरेजिंग रीडिंग हैबिट्स, कि आप एक रीडर हैं एंड यू वांट टू इनकरेज मोर रीडिंग हैबिट्स एंड यू वांट कि लाइब्रेरी दिन के भी टाइम ओपन हो सो दैट यू कैन गो एंड हैव योर रीडिंग टाइम। अबाउट टेक्निकल राइटर पोजिशन एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, एक टेक्निकल राइटर पोजिशन एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, उसके बारे में आपने लिखना है। To the editor giving suggestions to deal with monsoon season, आपने एडिटर को सजेशन देना है कि मॉनसून सीजन में क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्या प्रिवेंटेशंस होनी चाहिए। एंड टू लाहौर डिपार्टमेंट अथॉरिटी अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो आपने लाहौर डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी को आपने बताना है, पहले आप उनको बताएंगे द प्रॉब्लम, फिर इसके बाद सजेशंस देंगे, प्रिवेंटेशंस बताएंगे and measures how that can be solved, ठीक है। and conclude करेंगे by thanking them that they will focus on the letter which you have submitted. आगे आ जाते हैं, अगर आपने फुल वीडियो देखनी है इसका, आपने important points and important grammar का पार्ट, इंपॉर्टेंट MCQ कहाँ से आएंगे, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो लाजमी देखें एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आगे हमारी एप्लीकेशन है टू द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ फिल्म फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, और पोस्ट किसकी आप उनसे रिक्वेस्ट करें फॉर द मैनेजर, ये आपने लिखने। जब हम पैटर्न पढ़ेंगे आई ब्रीफली एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्रामर का एक्सप्लेन किया था, मैं इस वीडियो में जब पैटर्न बताऊंगी उस टाइम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, बस आपको कंटेंट मिल जाए, आप अच्छी तरह तैयार करें, फुल मार्क्स लें, दैट्स alhamdulillah enough. To the principal of Technology College for Information Reading admission criteria in DAE Civil Engineering can also be an alternative topic instead of DAE. आपने प्रिंसिपल को लिखना है जो टेक्नोलॉजी कॉलेज ही हैं, फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपने इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, जो क्राइटेरिया है DAE सिविल इंजीनियरिंग का, वो इधर आपको कोई भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक होगा। ये आगे हम पैटर्न में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। टू द प्रिंसिपल टू अरेंज स्पोर्ट्स वीक इन योर स्कूल, तो आपने उनको बताना है कि स्पोर्ट्स वीक के स्पोर्ट्स के फ़ायदे एंड स्पोर्ट्स वीक वो अरेंज करना है आपके स्कूल में। आगे आ जाते हैं हम, जो है हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में है टू विजिट टू अ हॉस्पिटल, पार्किंग हॉस्पिटल मैंने जैसे आपको पहले बताया था ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने यूज़ करने होंगे। सो ये वही सवाल है जिसमें आपने पैराग्राफ में ट्रांजिशनल वर्ड्स एटलीस्ट 6 लिखने हैं, और इसमें मार्क्स लेने का, अगर आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स आते हुए तो आप उसे पहले पूरा पैराग्राफ लिखें एंड इन द एंड जो आपने ट्रांजिशनल वर्ड्स लिखे हैं उसे मार्कर से हाईलाइट कर लें। बिलीव में आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर ने नहीं दिए, बिकॉज वी एज अ टीचर वी नो कि कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवा सकती हैं। राइट एन एसे ऑन वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स, 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे है आप अब तो आपके पास ई शीट्स होती हैं तो आपको रिक्वायर्ड स्पेस दी हुई है। पहले शीट्स नहीं होते थे, बच्चे बहुत ओवरलेंथ कर लेते थे, बट एज अभी आपके पास शीट्स हैं, आपने प्रॉपरली नीट करके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स को मार्कर से लिखें। दैट वुड बी सच अ पीस ऑफ पेपर कि जो टीचर को सो अडोरिंग होगा कि यू विल गेट मार्क्स।
हम पढ़ लेते हैं टॉपिक्स कौन से हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे कल्चरल फेस्टिवल ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, दीज आर कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान, फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान सॉरी। रोल ऑफ मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी, मीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी यही इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स जो एडवांसमेंट हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेचुरल डिज़ास्टर्स में आप मेन अर्थक्वेक को लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं कमिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके। एंड ऑनलाइन स्टडी एंड रीडिंग बुक्स, आप ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक फ्री हैंड ऑप्शन, कि आप उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को कवर करें या नेगेटिव को। आई वुड प्रेफर कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे जाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी में ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं आपके पास लिखने को। द मोर पॉइंट्स यू गिव द मोर मार्क्स यू विल गेन। एंड ये नहीं करना आपने जो पहली लाइन लिखी है उससे एंड वाले पैराग्राफ एंड में आप 5-6 दफ़ा रिपीट कर चुके हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट शुड बी रिटन वंस, आप कम लिखें बट पॉइंट को रिपीट नहीं करना, ये बहुत नेगेटिव मार्किंग में कंसिडर होता है। और आगे हम अभी और भी टॉपिक्स आपके लिए लाए हुए हैं। अच्छा जी, ये आप देख लें, हम फॉर्मल लेटर्स पे आ जाते हैं। तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट सेल फोन एडिक्शन अमंग द यूथ। ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं चोरी जो स्ट्रीट पे की जाती है, लाइक बाइकर्स जो मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, एंड द पॉकेट कटिंग, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स होता है जो आपने देखा होगा एट टाइम्स ईद 14 अगस्त पे। सो द बॉयज़ ऑन द बाइक्स, उन्होंने बहुत बड़े हॉर्न्स लगाए होते हैं, जब वो बजाते हैं अगले का कान फट जाता है। सो दोज प्रेशर हॉर्न्स कि वो कह रहे हैं कि इनको ख़त्म किया जाए। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, आपने इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट बताना है। परसेंटेशन कंडीशंस, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इन दोनों के दरम्यान में आपको चॉइस होगी फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड जॉब एज एन अकाउंटेंट। तो आप एप्लीकेशन की बात करें, आगे आ जाते हैं ऑन टू द एसे राइटिंग। वी हैव नीड फॉर ऑनलाइन स्टडी, आप ऑनलाइन स्टडी का पॉजिटिव एक्सपेक्ट बयान कर सकती हैं कि ऑनलाइन स्टडी में जो हमारा फिजिकल स्टडी में ट्रेवल टाइम वेस्ट होता है, ऑनलाइन स्टडी में वो नहीं होता। एंड विद द टाइम टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, सो वी प्रेफर ऑनलाइन स्टडी। आपने इसी तरह अपने पॉइंट्स लिखने हैं। चार्म्स ऑफ विलेज लाइफ के चार्म्स आपने लिखने हैं। पहले उनके पीपल की बात करनी कि बहुत अडोरिंग, केयरिंग एंड लविंग पीपल होते हैं। एंड देन उधर के इन्वायरमेंट की बात करनी, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ के। सिटीज़ में बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन भी होती है, वेयर एज इन विलेजेस बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। इन द मॉर्निंग जब उठते हैं आपको कार्स के हॉर्न्स की आवाज़ नहीं आती, बट बर्ड्स की वॉइस आती है जो बहुत रिलैक्सिंग होती है। द ट्रीज़ मूविंग, उनकी वॉइस आती है, साउंड होती है जो बहुत रिलैक्सिंग होती है। एंड ग्रीनरी जो आपकी आइज़ के लिए और आपके हार्ट के पीस के लिए बहुत अच्छी, आपने ये चीज़ें सारी लिखनी है। सो मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी पहले होगी, बट मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि आगे आप खुद भी लिख सकें। ठीक हो गया बच्चों। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे के 14 अगस्त। हमने जो पहले हॉर्न्स की बात की थी, जो हैवी हॉर्न्स जो बच्चे लगवाते हैं अपने बाइक्स पे, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अ वेरी गुड पॉइंट, एंड आप उसे एलेबरेट करें। एंड ग्लोबल वार्मिंग के एक्सपेक्ट्स आप लिखें कि किस वजह से पहले आप ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करें, फिर बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, विच डिसएडवांटेजेस इसके बताएं। एडवांटेज तो इसका कोई भी नहीं है, तो फिर आप बताएं कि किन लापरवाहियों की वजह से ये हो रही है, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए एज़ पर इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान के तौर पर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। सो ये आप सारे पॉइंट कंक्लूड करेंगे। सो बहुत अच्छा आप कैसे आ सकते इन द एंड बच्चों, ऐसे की हर चीज़ की कंक्लूजन होती है। हम अगर अपने दिन का कंक्लूजन एंड पे करते हैं सोने से पहले, तो क्यों ना हम पेपर में भी कंक्लूजन लिखें। तो हर एक सवाल का कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने ऐसे का कंक्लूजन लाजमी लिखना होता है, हर चीज़ का कंक्लूजन इन द एंड। ये बहुत एक पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है टीचर को इम्प्रेस करने का। तो आपने ना वर्ड कंक्लूजन बेसिकली मीन्स जो आपने ऊपर टॉपिक्स कवर किए हैं ना, उनको 1 लाइन में आपने नीचे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देना कि इन चीज़ों का फ़ायदा है, ये चीज़ें की जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लाइक ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर लें, यूज़ ऑफ सेल फोन एट स्कूल, तो इधर तो आप नेगेटिव एक्सपेक्ट बात करें कि सेल फोन स्कूल में इस्तेमाल के व्हेन द टीचर इज़ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स पीछे फ़ोटोज़ एंड वट एवर सॉन्ग्स दे आर लिसनिंग, एंड जो भी आप लोग करते हैं, इफ़ यू आर नॉट स्टूडेंट, सो आपने वो सारा कुछ लिख देना है, आपके पास फिर ज़्यादा कंटेंट होगा। एंड अगर आप शरीफ स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मैं बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स, तो आप वो लिख लें कि द यूज़ मोबाइल नॉट फॉर द स्टडी पर्पसेस और अदर यूजलेस पर्पसेस लाइक स्ट्रीमिंग,
online gaming, listening to music, seeing videos and dramas, and other factors which are not helpful for the student in school. So mobile phones in school should be prohibited, as in free time they should be given the mobile phones so that they can do whatever they want to do in their leisure time. But a time should be specific, because overuse of mobile can lead to different causes. Like you can write okay, eyesight is a very big problem, and then lack of concentration on studies. ये आप सारा कुछ लिखेंगे. See, I've told you so much. आप इन चीज़ों को elaborate करें, आपका एक well written essay लिखा जा सकता है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो. सो मेरे पास चीज़ें रह गई हैं, तो आप ये सब्जेक्टिव पार्ट लाजमी कर लीजिएगा. सब्जेक्टिव आई एम सेइंग कॉम्प्रीहेंशन के जो पैसेजेस हैं. आई होप आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो जैसे बाकी हो रहे हैं. सो गुड लक. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक अ यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.